CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। तो आखिरकार एडवोकेट सतिंदर सिंह ने पुलिस के रवैये पर जीत हासिल कर ही ली, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस से FIR दर्ज कराना कोई महाभारत से तो कम नहीं है। सतिंदर सिंह के अथक प्रयास के बाद पिछले दिनों पुलिस के साइबर सेल ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामला था एक समुदाय के कुछ तत्वों द्वारा इंस्टाग्राम पर हिंदू देवी माता सीता व अन्य 33 करोड़ देवी देवताओं के खिलाफ घोर आपत्तिजनक भाषा का उपयोग कर हिंदू समाज को भड़काने की साजिश। इसको लेकर जब हमने बात की एडवोकेट सतिंदर सिंह से, तो उन्होंने साफ कर दिया, जब शहर का राजा ही ढुलमुल हो तो पुलिस के रवैये का क्या कहना। तो सुनते हैं सतिंदर सिंह के साथ पूरी बातचीत को। यहाँ यह भी बता दें कि यदि इंस्टाग्राम पर माता सीता और 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में कहते हुए आप सुन लेंगे तो खून खौल उठेगा। इसके बाद भी एडवोकेट सतिंदर सिंह को आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने में धरती से लेकर आसमान तक करना पड़ा। तो सुनते हैं इस पूरी बातचीत को। बेसिकली क्या हुआ, जो धनास के जो पुलिस वाले हैं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, जो SHO साहब वहाँ के, उनको जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनको वहाँ का जो पता भी लग गया था, सब कुछ हो भी गया था। वहाँ के लोगों ने वहाँ पे अप्रोच भी किया था, और ऐसी बात वीडियो देख के तो बंदे को वैसे ही एक लगता भी नहीं है सोसाइटी के लिए गड़बड़ा, देश के लिए गड़बड़ा, समझ आ जाता है। परंतु उस कोई बावजूद भी उनका रवैया जो होना चाहिए था पुलिस का, उनका धनास पुलिस का, वो बिल्कुल नहीं था जी। उसके बाद उन्होंने जब कंप्लेंट दी, सब कुछ किया, तो मामला उन्होंने साइबर को ट्रांसफ़र कर दिया। साइबर ने फिर इसे इनिशिएटिव लिया, साइबर सेल ने, और वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे उनको उन्होंने बात पहले दिन से उन्हें लगा, क्योंकि मेरी बात में वजन है, और जब उन्होंने वीडियो देखा तो वाकई उनको लोगों को कंसर्न नज़र आया भी सोसाइटी में कुछ भी हो सकता है। तो जो भी उनको कार्रवाई होनी थी, बनती थी, जो जो उन्होंने मेरे इनपुट्स थे उसको चेक किया, सब कुछ किया। उसके बाद उन्होंने FIR दर्ज किया, और मैं बड़ा शुक्रिया करता हूँ क्योंकि उन्होंने साइबर सेल ने इसको बड़ा सीरियसली लिया और बड़े अच्छे तरीके से FIR दर्ज की, और बड़ा ही सुकून मिला। मेरा एफिडेविट भी लिया, मेरा सब कुछ लिया, जो कार्रवाई होती है वो सारा कुछ हुआ है। परंतु जो लगता था भी, जो पहली दिशा में जब वहाँ के लोग गए थे तो धनास में, और उन्होंने इंकित भी कर लिया था, तो मुझे लगता है अगर पहली स्टेज पे कार्रवाई हो जाती तो और भी अच्छा होता। तो क्या लगता है कि पुलिस को जगाना पड़ता है? क्या चंडीगढ़ की पुलिस सोई हुई है? अगर मान लीजिए अगर इस बात को आप ना उठाते तो हो सकता था कि ये वीडियो वायरल होती और कोई बड़ा कांड होता। तो क्या पुलिस अपने स्तर पर तब तक नहीं करेगी जब तक कोई दबाव ना पड़े? नहीं, ऐसे है, जो पुलिस ऑफिसर्स है यहाँ पे कहीं कहीं ना सेंसिटिव नहीं है, उनको अभी ग्रेविटी भी नहीं समझ आ रही। अभी मोगली जागरा की बात कर रहा हूँ मैं। अभी पीछे 3-4 दिन पहले एक मेरे संज्ञान में मामला आया, तो वहाँ पे भी लगभग 14 साल की लड़की है, और 18 साल से ऊपर मुसलमानों का लड़का है, घर में बढ़ता है और वहाँ पे पकड़ा जाता है। उसके बावजूद भी पुलिस के जो लोकल SHO है, वो कहते तो अपने आप को बहुत बढ़िया SHO में, तो उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश की है। तो और लड़की को यहाँ पे कहाँ भेज दिया है, सिन्हाले में कहाँ पे भेज दिया है, और उसकी माता भी नहीं है। तो बाप उनका बेचारा एक दिन आया था मेरे पास, तो क्योंकि पिताजी को भी इतना डरा दिया जाता है, भी सब कुछ है, कुछ नहीं होगा, लड़की आपकी उधर है, जबकि कानून सिंपल कहता भी 18 साल से कम लड़की है, अगर उसकी मर्जी के साथ भी उसका लड़का उसके साथ छेड़छाड़ करता है, सब कुछ करता है, तो जुर्म के दायरे में आता है। परंतु उनको सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो ऐसे काम करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है जो षड्यंत्र चल रहे हैं, जो एंटी सोशल है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स चल रहे हैं, वो हमारे पास जो जितने भी जिहाद कर लेते, चाहे लव जिहाद कह दो, चाहे जो वीडियो वो करने, वो हमें मारने के लिए, मेजॉरिटी कम्युनिटी को ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ वो षड्यंत्र करते रहते हैं। और ये इतने सजा कि इनको ये लगता है जो भी करेगा योगी करेगा, योगी के अलावा हम कुछ ना करें। तो ये बैठ के खाने वाले लोग हैं, तो इनको ये समझ नहीं आ रहा भी इतना बड़ा षड्यंत्र ये आम लोगों का छोड़ के चलते हैं। तो ये इनको समझ आता है तो कुछ ना कुछ इनके हिडन एजेंडे हैं, क्योंकि जब जो है जिहाद वाले जो लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं से इनको पैसा भी पहुँचाते हैं। जब सर यहाँ पर साइबर सेल है, धनास से और उत्तर प्रदेश दोनों के बीच में वो जो एक समुदाय के लोग हैं और हिंदू देवी देवताओं के बारे में कह रहे हैं,
लाइव चल रहा है, फिर भी ये साइबर सेल का मतलब क्या है? एक तो ये, और चंडीगढ़ पुलिस में अगर एफआईआर दर्ज करवाना है तो आपको हम देख रहे हैं पिछले 1.5-2 महीने से धक्के खा रहे हैं। आप भी एक एडवोकेट होने के नाते आप जो धक्के खा रहे हैं, आम लोगों का क्या होगा? नहीं, बेसिकली ये जैसे जैसे समाज खड़ा हो जाता है, देखो मैंने धक्का नहीं खाया, मेरी कोशिश है काम होने चाहिए, सारा समाज जागृत हो जाएगा तो पुलिस वाले भी हमारे बीच में ही सही हैं। इनको ये बात समझ आ जाएगी, अगर जकात ही खाना है, इनको ये अगर एंटी सोशल एलिमेंट से पैसा ही खाना है तो वो अलग बात है देश की कास्ट पे, क्योंकि जो लोग जिहाद कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, कई नामों से जिहाद चल रहा है, तो लव जिहाद भी है, उसमें हमारे छोटी छोटी बहनों को लेके जाते हैं, बेटियों को लेके जाते हैं, उसके लिए पूरा सिस्टम चल रहा है, फिर हमारे ज़मीनों पे ऊपर कब्जा करने का चल रहा है। तो सारी चीज़ें अगर इनको समझ ही नहीं आ रहा तो उनसे पैसे लेके मैनेज हो रहा है, क्योंकि जो करते हैं वो पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं वो, तो पैसा कहाँ से आ रहा है इनको सबको बंट रहा है। हमें तो मेरा सीधा इल्ज़ाम है भी आपके पास एंटी नेशनल एलिमेंटों से जो ये तोड़ना है उनसे कितने पैसे आते हैं ये बता दीजिए। बाकी जो साइबर सेल ने जो अच्छा काम किया है, उन्होंने जो पुलिस वाले बहुत अच्छे भाई हैं, उन्होंने इसको पूरा तहकीकात किया है, उन्होंने पूरा देखा और उसके बाद इसके ऊपर संज्ञान लिया है। मतलब मेरी बातें देखो, कोई भी मैं कंप्लेंट करता हूँ, कभी भी करता हूँ, तो पुलिस ने ये भी देखना है भी जो मैं वीडियो दी है जो ठीक है वो वेदर वो ठीक भी है, उसका कंटेंट ठीक भी है कि नहीं है, क्योंकि वो उनका ड्यूटी और करना भी चाहिए और हमें भी इसके लिए उनकी मदद करनी चाहिए। तो इस करके हमारा तो सिर्फ सभी आपके जो इस समय देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, सबको सारी बातें पुलिस को बतानी चाहिए। पुलिस काम करे ना करे पर उनके संज्ञान में रिटर्न में बातें देनी चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं ये उसमें आए। और जो मैं अभी दड़ुआ वाला केस भी बता रहा हूँ, उसमें पुलिस वालों ने एसएचओ ने उनसे बेचारे से एप्लीकेशन भी नहीं ली। बंदा आया तो कम से कम एप्लीकेशन तो ले ले धनास में, उसको 751 का मुकदमा दर्ज कर दिया। 751 पता क्या होती है उसमें उस केस में 751 में मुकदमा दर्ज किया भी ये तंग ना करे आरोपी के खिलाफ। और 751 क्या होती है भी आपस में लड़ना पड़े, दोबारा मिले, भिड़ना पड़े। वो ज़्यादातर पड़ोसियों के बीच में होती है आपस में, जहाँ जिसका ज़मीन का आपस का चक्कर हो। कहाँ से लड़का हल्लो माजरा का लड़का है, कहाँ पे दड़ोआ में आ रहा है, जब मौली जागरा में आ रहा है, मुझे जगह का ध्यान नहीं है। तो अगर ऐसे काम होंगे तो दिक्कत होती है सर। कोई ध्यान हो, ऐसी बातें हो जो कि चंडीगढ़ पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी हो। मैं तो देखता हूं कहीं ब्राउन शुगर या कुछ इस तरह से मिल जाता तो बहुत ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है। कोई ऐसा कोई आपको लगे कि बहुत बड़ी घटना को सुलझाया हो चंडीगढ़ पुलिस ने? देखिए, मैंने तो इनको लड़ते भिड़ते जब संघर्ष करते सिर्फ उस समय देखा है जब यहाँ पे आतंकवाद का दौर था, क्योंकि हम छोटे थे, 14-15 साल की उम्र थी हमारी भी। परंतु उसके बाद पिछले कुछ दौर में जो इनको देखा, बड़ा जिसे कहते हैं ना सेफ और सिक्योर होके चलना, तो एक काम वो चला हुआ है जो एक आपको हमें लगता है भी पुलिस का काम है। आज की डेट में अगर चंडीगढ़ पुलिस वाले मेरी बात सुन रहे हों, अगर एसएसपी और आईजी के पास या डीजीपी के पास आपके माध्यम की वीडियो कॉल चले जाए, आज जो आप अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, महल्ले महल्ले जाके आप दिखा रहे हैं भी हम मीटिंग कर रहे हैं, उनमें या पुलिस स्टेशन के माध्यम से उनमें कौन से लोग आते हैं ये भी पता करना चाहिए। वो आपको लिस्ट वो उसको आउट करो भी कौन से लोग आते हैं। वो सारे वो लोग वही होते हैं जो इन्होंने अपने लोग मुखबर या कुछ हिसाब से अपने लोग मैनेज किए होते हैं। वो आते ही हैं, एसएसपी बैठता है वहाँ पे या डीजीपी बैठता है, हमारे एसएसपी तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये तो सारा ड्रामा चल रहा है यहाँ पे। और दूसरा जो अपने पॉलिटिशियन भी है, और ख़ासकर हमारी पार्टी के भी है, जब और भी किसी पार्टी के, जब भी एसएचओ बदलता है, कुछ बदलता है, ये बुक्के लेके पहुंच जाते हैं वहाँ पे। बुक्का पॉलिटिक्स सारे ये करते हैं। जो सामाजिक कार्यकर्ता बुक्के दे के अगर एसएचओ के पास पहुंचेगा, लेके पहुंचेगा, तो आप देख लो, आपको विजन नज़रों में से देखना आपका क्या हाल होगा सर। तो चंडीगढ़ के आप इंटरेस्ट ही नहीं बात करते सर, तो इस करके बड़ा दुख होता है। और पुलिस वाले भी बुक्का लेने में बड़ा अपने आप को गर्व महसूस करते हैं सर। जिस तरह से इंस्टाग्राम पर हिंदू देवी देवताओं के बारे में कहा गया, आपके शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुआ है, पुलिस ने आपसे बुला करके क्या क्या पूछा जिस पर उनको भरोसा हो गया कि ये सच की घटना है और एफआईआर दर्ज कर दिया साइबर सेल में? सर, इसमें एक तो मैंने जो अपनी कंप्लेंट दी था, कंप्लेंट में ही सब कुछ लिख दिया था। वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कंप्लेंट थी। उसके बावजूद उन्होंने जब पूछना होता भी ये कंप्लेंट आप ही नहीं दी, हम मैंने दी है, तो आपने बयान लिखवाने हैं, तो मैंने कहा हाँ जी बयान मेरे, जो मैंने कंप्लेंट दी वही मेरे बयान है। फिर मैंने उनको जो मेरे पास कापी थी
वीडियो की, उसको डाल के दी, वीडियो कॉपी दी। फिर उन्होंने एक एफिडेविट लेना होता है, जो बनाना होता है वो एफिडेविट लिया। और इस तरह की कई चीज़ें होती हैं जो कार्रवाई में टाइम भी लगता है और करने में समय भी लगता है। और उन्होंने भी अपने लेवल पे, देखो वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उनके पास अपनी सब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, सब कुछ हो, वहाँ पे भी उन्होंने उसको चेक करना, सब कुछ करना भी, वेदर जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक भी है कि नहीं है, क्योंकि मेरी बात को कोलेट करना वो ज़रूरी है। दूसरी, क्योंकि ये बातें सारी कोर्ट में जाती है, कोर्ट में ये बातें खड़ी भी होनी चाहिए। अगर कोर्ट में अगर बातें खड़ी नहीं हो पाती, कुछ नहीं हो पाती, तो फिर एक प्रोसिक्यूशन एजेंसी की भी लगता भी एक जगहसाई हो जाती है। तो इस सारे काम करने के लिए एक बड़ा ही मिशन मोड में काम करना पड़ता है। और ये जो काम है ये है भी बहुत बड़ा, क्योंकि इसमें एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट दोनों तरह के लोग इन्वॉल्व हैं जी। और उनको पकड़ना, इनको करना, वो सारा बहुत पुलिस को प्रेशर हैंडल करना पड़ता सर। इस तरह की शिकायत के बजाय पुलिस खुद ही संज्ञान ले, कोई ऐसी व्यवस्था है चंडीगढ़ शहर में, या फिर कोई शिकायत करे और फिर वो धक्के खाएं, फिर एफआईआर दर्ज हो तो हो, ना हो तो ना हो? देखो, संज्ञान तो 1 मिनट में ले लेते हैं। अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब बहुत एक्टिव हो, उन्हें करंट हो, उनके जो मन में देश में करंट हो, अगर उनमें करंट है तो मुझे लगता है भी ये एफआईआर पुलिस आप भी लिख सकती थी। मैं ज़रूरी नहीं है भी मैं ही कंप्लेंट करूँगा तो पुलिस के संज्ञान में आ गया, तो कोई भी पुलिस के पास राइट है, संज्ञान में आ गया, कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसको लगता भी सोसाइटी में हो सकता, तो पुलिस किसी के भी माध्यम से, वो इवन सब इंस्पेक्टर जो उनका होता है वहाँ पे कुछ होता है, उसको कहते हैं, उसके माध्यम से भी कंप्लेंट ले लेते हैं वो, फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। बट अगर नहीं करना फिर तो अलग बात है। एक तरह से आपने एडमिनिस्ट्रेटर जो प्रशासक है चंडीगढ़ का, क्या उनके बारे में कह सकते हैं कि उनके ढुलमुल रवैये के कारण ही पुलिस संज्ञान नहीं ले रही? यस, एब्सोल्युटली, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। पहले भी आपने कहा है कि जब पुरोहित जी होते थे यहाँ पर, तो उनके कार्यशैली से हम, यानी भाजपा की जो उम्मीदवार थे वो हार गए थे। क्या इस बार लगता है कि उनके इस ढुलमुल रवैये के कारण नगर निगम का जो चुनाव होगा उसमें भी भाजपा हाथ धो लेगी? देखिए, अगर तो एडमिनिस्ट्रेटर, आप चंडीगढ़ की ना रचना समझनी पड़ेगी आपको। चंडीगढ़ में सारी पावर्स यूटी है। जैसे पंजाब में सारी पावरें किसके पास है? सीएम के पास है। कुछ कानून पास होने के लिए ऊपर जाते हैं गवर्नर के माध्यम से, बहुत चीज़ें कम होती है, परंतु हमारे पास सारी पावरें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के पास है। पंजाब का गवर्नर है, और पंजाब के गवर्नर होने के कारण आपको एक बार याद भी होगा, चंडीगढ़ में बहुत साल पहले केंद्र सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने कोशिश की थी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लगाए, परंतु पंजाब ने अपोज कर दिया था, उस करके एडमिनिस्ट्रेटर लग नहीं आया था। तो एडमिनिस्ट्रेटर ना लगाने के कारण यहाँ पे यूटी की कई दिक्कतें खड़ी हो जाती है, और चंडीगढ़ के लिए उन्हें समय निकालना ही पड़ेगा। अगर समय निकालते हो, आप बड़े सेंसिटिव होते हो चंडीगढ़ में, तो आपको लगता है भी हमारी सारी चीज़ें सेटराइट होने वाली है। नहीं तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर अगर अपना सेंसिटिव नहीं होगा चंडीगढ़ के प्रति, और चंडीगढ़ के लोगों को नहीं मिलेगा, चंडीगढ़ की मीटिंगों में नहीं मिलेगा। मैंने तो आज तक अभी भी जो एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, मैंने अभी तक इनकी जो मीटिंगें देखी, गुलाब चंद कटारिया हैं अभी यहाँ पे, जो भी आए हैं, गुलाब चंद कटारिया हमारे सीनियर नेता है, वो आए हैं बहुत अच्छे तरीके से, परंतु मैंने अभी तक पब्लिक किसी मीटिंग में उनको नहीं देखा है, पब्लिक के साथ मिलते हुए नहीं देखा। हाँ, कुछ लोग अपने आप गुलाब देने जाते हैं या कुछ देते हैं, वो चीज़ें जो जरूर देखिए, परंतु उनका पब्लिक के साथ, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ, व्यापारियों के साथ मिलना बैठना, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये एक देखने की चीज़ है। फिर रेजिडेंट्स के साथ आपकी मीटिंगें हो रही कि नहीं हो रही। नहीं तो चंडीगढ़ में एक इन्होंने बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर बनाया हुआ है, चाहे पुरोहित साहब तो जो कुछ अपनी 3 महीने के बाद एक मीटिंग करते हैं, 3-4 महीने के बाद, उसमें जो अफसर अपने बोलते हैं, आपके जो जितने प्रतिनिधि बैठे होते हैं, उनको जिनको आपने मेंबर बनाया हुआ है, उनके पास 1-1, 2-2 मिनट मिलते हैं। वो अपनी बात रखने का भी जिगरा नहीं होता, कोई पॉलिटिकल फॉरम नहीं है वो जो आप चाहते हैं वही वो बोल पाते हैं, अगर वो नहीं चाहते तो नहीं बोल पाते। तो उस कारण से वो एक हाई टी वाला काम हो जाता है, उसमें कोई चंडीगढ़ के मुद्दे डिस्कस होते ऐसा नहीं है, उसमें वही डिस्कस होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है। चंडीगढ़ के जो लोग चाहते हैं वो डिस्कस वहाँ पे नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे वो अलग विषय किसी बात करेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ में कई चीज़ों की कमी है जी, तो इस कारण से दिक्कत होती है। तो कुल मिलाकर के जब राजा ढुलमुल हों तो प्रजा की तो यही हालत होगी, चाहे वो धक्के खाएं या कुछ भी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए राजा साहब, अगर आप ठीक हो जाएं तो निश्चित रूप से पुलिस भी ठीक हो जाएगी। धन्यवाद सर आपका बात। थैंक यू, शुक्रिया, सत श्री अकाल।
CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।